आज का टॉपिक है हमारा प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। हम इस लेक्चर में उन मेथड्स का उपयोग करेंगे जिससे कि कोरोजन से बचा जा सकता है। पूरे वर्ल्ड में हर साल कोरोजन की वजह से बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और शिप्स को बहुत नुकसान पहुंचता है, जिससे कि करोड़ों रुपए का नुकसान हर साल होता है। तो चलिए हम कुछ मेथड्स करते हैं जिससे कोरोजन से बचा जा सकता है। पहला मेथड है हमारा बैरियर प्रोटेक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी मेटल है और जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसके बीच में एक बैरियर प्रोड्यूस कर देंगे। बैरियर का मतलब एक बाधा लगा देंगे, जिससे कि हमारी मेटल और जो हमारी एटमॉस्फेरिक गैसें हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए और हमारी जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन भी ना हो सके। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं। पहला तरीका ये आप सबको पता है कि हम हमारे सरफेस पे, आयरन के सरफेस पे हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं या फिर ऑयल लगा सकते हैं या ग्रीसिंग कर सकते हैं, जिससे कि हमारा आयरन एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना आ सके। तीसरा मेथड है, हम इसमें कर सकते हैं हमारा जो आयरन सरफेस है उसके ऊपर हम नॉन कोरोडिंग मेटल्स, जिन पर कम जंग लगता है या बहुत ही कम जंग लगता है, जैसे कि एल्युमिनियम या क्रोमियम, इन मेटल्स की परत चढ़ा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। इसमें क्या किया जाता है, जो हमारी प्रोटेक्टिंग मेटल्स है जैसे कि एल्युमिनियम और क्रोमियम, उसे पहले मेल्ट किया जाता है और उसमें आयरन ऑब्जेक्ट को डिप किया जाता है। जब उसे निकाला जाता है तो आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पतली सी नॉन कोरोडिंग मेटल की परत चढ़ जाती है। या फिर आप क्या कर सकते हो, फॉस्फेट्स का यूज़ कर सकते हो। ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो आयरन से रिएक्ट करके आयरन फॉस्फेट बना देते हैं, और वो आयरन फॉस्फेट जो आपकी आयरन ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर चिपक जाती है। किस फॉर्म में, इनसॉल्युबल फिल्म की फॉर्म में। ठीक है, एक पतली सी परत बन जाएगी आपके आयरन के सरफेस के ऊपर, किसकी, आयरन फॉस्फेट की। तो इस तरह से हम बैरियर बनाकर हमारी जो आयरन ऑब्जेक्ट है उसको कोरोजन से बचा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है आपका, वो है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारी आयरन ऑब्जेक्ट है, आयरन की हमारी जो मेटल है उसके ऊपर हम एक दूसरी मेटल की क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, और जब भी एटमॉस्फेरिक गैसेस अटैक करेंगी या वाटर मॉलिक्यूल्स अटैक करेंगे सरफेस पर, आयरन के सरफेस पर, तो जो ये ऊपर वाली जो लेयर है ये क्या कर देगी, अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगी। या हम कह सकते हैं ये जो ऊपर वाली मेटल है ये सैक्रिफाइस कर देगी, बलिदान दे देगी, किसके लिए, आयरन के लिए। ठीक है, इसीलिए इस प्रोटेक्शन को हम सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी कहते हैं। तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन के लिए, आइए जान लेते हैं। पहली कंडीशन तो ये है, जिस भी मेटल की आप कोटिंग करोगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए, किससे, आयरन से। यदि रिएक्टिविटी कम है तो वो एक्ट नहीं करेगी प्रोटेक्शन का। दूसरी बात जो हमने करी थी, ये जो एक्टिव मेटल है ये क्या कर देगी, अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगी इन प्रेफरेंस ऑफ आयरन, और आयरन को क्या कर लेगी, बचा लेगी। तो सबसे ज़्यादा जो मेटल यूज़ की जाती है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन के लिए वो है हमारी जिंक। और जिंक की जब हम लेयर चढ़ाते हैं आयरन के ऊपर, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से क्या किया जा सकता है, आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है। तो ये जिंक की लेयर करती क्या है, जब भी एटमॉस्फेरिक गैसेस आएंगी आयरन की तरफ जिसके ऊपर कोटिंग है जिंक की, तो जिंक क्या करेगा, जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर प्रेजेंट है उसके साथ मिलके एल्कलाइन जिंक कार्बोनेट, ये जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है, इस तरह का एक कंपाउंड बना देगी। और ये कंपाउंड क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा
आयरन को किससे? कोरोजन से। ओके, आयरन की जगह हम कॉपर और टीन का भी प्रयोग कर सकते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन की तरह। तो जब तक इन मेटल्स की कोटिंग रहेगी आयरन के ऊपर, तो आपके आयरन की कोरोजन नहीं होगी। जो नेक्स्ट मेथड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, ये है मेरा इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन या फिर कैथोडिक प्रोटेक्शन। इसमें पहले आप डायग्राम देखिए। यहाँ पर एक आयरन पाइप है जो कि ज़मीन में गाड़ रखी है, ठीक है, मॉइस्ट सॉइल के अंदर, ऐसी सॉइल जिसमें क्या प्रेजेंट है? नमी प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी आयरन पाइप है उसको हम कनेक्ट कर देंगे एक मोर रिएक्टिव मेटल से, लाइक मैग्नीशियम। ये देखिए, फर्स्ट पॉइंट यही है, इन दिस मेथड द आयरन आर्टिकल इज कनेक्टेड विद अ मोर रिएक्टिव मेटल। ओके, तो और सेकंड पॉइंट है आपका, आयरन है वो एक्ट करेगा कैथोड की तरह, और जो आपकी प्रोटेक्टिंग मेटल है वो एक्ट करेगी किस तरह? एनोड की तरह। तो जो मैंने मैग्नीशियम का जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया है वो एनोड की तरह काम करेगा, और जो आयरन की पाइप है वो एक्ट करेगी किस तरह से? कैथोड की तरह। अब देखिए प्रोसेस कैसी होगी, जब भी इसकी रस्टिंग स्टार्ट होएगी आयरन पाइप की, तो रस्टिंग तब होएगी जब इसके पास नमी आएगी। नमी का मतलब कौन से आयन्स आएंगे? H पॉजिटिव आयन। क्या करने के लिए? इसकी ऑक्सीडेशन करने के लिए। तो क्या करेगा मैग्नीशियम? मैग्नीशियम अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और वो वायर के थ्रू कहाँ चले जाएंगे? Fe के पास, और यहाँ से फिर ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाते हैं? H पॉजिटिव के साथ, जिससे कि जो ऑक्सीडेशन होती है आयरन पाइप की वो बच जाती है। जो H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए वो कौन दे देता है उसको? मैग्नीशियम। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों ही लिखी हुई है। मैग्नीशियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और ये इलेक्ट्रॉन आयरन पाइप के पास चले जाएंगे, कैथोड के पास चले जाएंगे। वहाँ पर क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन हो जाएगी H पॉजिटिव की, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आपके H2O में। ठीक है, मतलब H पॉजिटिव रिडक्शन में हेल्प करेगा। रिडक्शन तो हमारी ऑक्सीजन की होगी। तो प्रोटेक्टिंग मेटल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन टू H पॉजिटिव प्रेजेंट अराउंड Fe थ्रू वायर, दिस प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। अब इसको हम कैथोडिक प्रोटेक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने देखो किसको प्रोटेक्ट करना है? हमने प्रोटेक्ट करना है कैथोड को, आयरन पाइप को। ठीक है, तो इसीलिए इसका क्या नाम है? कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो आपको बस क्या चाहिए? एक मोर रिएक्टिव मेटल चाहिए, जिसे हम किसके साथ जोड़ेंगे? आयरन पाइप के साथ। मैग्नीशियम के अलावा हम जिंक और एल्युमिनियम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट मेथड है, बोर्ड एग्जाम्स में आता है। इसके बाद जो लास्ट मेथड है जिससे हम आपके आयरन ऑब्जेक्ट को उससे बचा सकते हैं कोरोजन से, वो है आपका एंटी रस्ट सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन जो होते हैं इनकी नेचर होती है एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब बेसिक। ये क्या कर सकते हैं? जो एसिडिक पार्ट है आपके सॉल्यूशन में उसको रिमूव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एसिड प्रेजेंट होगा आपके इलेक्ट्रोलाइट में तो वो कोरोजन को क्या कर देता है? फास्ट कर देता है। तो ये क्या करेंगे? ये H पॉजिटिव आयंस जो प्रेजेंट होंगे आपके सरफेस पे आयरन ऑब्जेक्ट की, उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे। अगर H पॉजिटिव आयन रिमूव हो जाएंगे तो जो कोरोजन है उसकी प्रोसेस भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ये क्या कर सकते हैं? जो फॉस्फेट्स हैं वो आयरन के साथ मिलके आयरन फॉस्फेट की एक लेयर भी बना लेते हैं, जो कि आयरन को ऑक्सीडेशन से बचाता है, या फिर हम कह सकते हैं आयरन को जंग लगने से बचाता है। इन सॉल्यूशंस का कहाँ प्रयोग किया जाता है? इनका किया जाता है कार रेडिएटर्स में। ठीक है, जहाँ पर वाटर भी प्रेजेंट होता है। तो
वहाँ पर कोटिंग कर दी जाती है आयरन की, किससे? एल्कलाइन फॉस्फेट से और एल्कलाइन क्रोमेट से, ताकि इंजन के अंदर के जो पार्ट्स हैं वो ख़राब ना हो सकें, उनको जंग ना लग सके। तो आज ये आपकी 3rd यूनिट ख़त्म हो गई है। कल से हम 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।